गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? इस नए दिन में एक नए चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हो, है ना? तो आज हम पढ़ेंगे रिमझिम की पुस्तक से पाठ 16, पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जलचक्र पूरा हो जाता है। यही जलचक्र है ना? यह तो हुई जलचक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। तू मैं मतलब बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। रोज रोज के इन झगड़े ठंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यही तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में भी नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से पानी की कमी है ना की वजह से शायद हमारे घरों में टाइम टू टाइम पानी आता होगा, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टाइम टू टाइम पानी नहीं मिलता। कभी आधी रात को, कभी सुबह सुबह, कभी दोपहर को, तो पानी के लिए उन्हें लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है ना? और इतना ज़्यादा परेशानी हो जाता है कभी कभी कि लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है। अब ये जो पानी की कमी, जैसे बाकी चीज़ें मार्केट में बिकती है आजकल, तो आपको पता है ना, बहुत सारे पानी की बोतलें, जैसे बिस्लरी हो गई है या तुलसी हो गई, ऐसे पानी की बोतल भी मिलने लग गई है। ठीक है, अब ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात, है ना? अब देखिए, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी बहने लगता है। तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गाँव को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। अभी रिसेंटली हमने 1-2 साल पहले देखा था केरल में किस तरह से बाढ़ आया था। सब कुछ बहा के लेके गया, सब कुछ उनका खत्म हो गया, है ना? ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता। मतलब पानी की कमी जितना खतरनाक है, उतना ही पानी की अधिकता, यानी पानी के ज़्यादा होने से भी बाढ़ आके सब कुछ खत्म हो जाता है ना? चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपने गुल्लक में डाल देते हैं, है ना? हमारी यह धरती भी इसी तरह की है। खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती वर्षा को हम
हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। गुल्लक में आप क्या करते हो, गुल्लक में हम पैसा जमा करते हैं ना, आपको जो भी पैसे मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, नोट मिलते हैं, आप गुल्लक में जमा करते हो। जब आपको ज़रूरत आता है तो आप एक साथ उस पैसे को यूज़ करते हैं। तो वैसे ही उदाहरण दिया है इस धरती का। धरती भी एक गुल्लक की तरह है। जब बारिश होती है तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी ज़मीन में जमा हो जाता है ना। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे जले छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। भूजल यानी जो भूमि के नीचे जो जल होता है ना। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हमें बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इस पर तो कई मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, मतलब तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखे, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमें जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया, यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। इस लेख को लिखा है अनुपम मिश्रा ने। सही तो बात है बेटा। आज हम क्या कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, बड़े ही क्या बोलना चाहिए, बेतरतीब ढंग से कर रहे हैं। मतलब उसका कोई, हम नल खोल देते हैं तो हम उस नल को बंद नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास भरपूर पानी है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां एक टाइम का पानी उनको नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं मिल रहा है। तो हमें पानी को एकदम ही समझदारी पूर्वक उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक बूंद भी हमारे लिए बहुत कीमती है। जैसे हमने इस पाठ में पढ़ा कि कई जगह पर क्या किए जा रहे हैं, बड़े बड़े तालाबों को पाट दिया जाता, मतलब मिट्टी से भर दिया जाता और उस जगह पर बिल्डिंग बन रहे हैं या कुछ और बन रहा है ना। तो क्या हो रहा है, पानी की कमी। ये जो नेचुरल जो स्रोत हैं, जो तालाब हैं, जो नदियां हैं, ये हमारे लिए है पानी, लेकिन हम उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने लिए, रहने के लिए या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हम दूसरों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो चीज़ें हैं इनको हम पाट के नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इसका असर धीरे धीरे आगे देखने को मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, है ना। तो हमें समझदारी पूर्वक अपने जल चक्र को समझते हुए पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक एक बूंद पानी हमारे लिए बहुत कीमती है। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है आगे चलकर हमें साफ पानी बड़ी मुश्किल से मिले। तो इसलिए बी केयरफुल, हमें अलर्ट होना है अभी से। हमें पानी का एक बूंद भी वेस्ट नहीं करना है। ध्यान पूर्वक हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आई होप आपने इस चैप्टर को समझा ही नहीं, बल्कि आप आज से इन सारी चीज़ों को सजगता से, मतलब पानी का इस्तेमाल ध्यान पूर्वक करेंगे, वेस्ट नहीं होने देंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।